नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं राजस्थान विद्या संबल योजना के बारे में, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से जो टीचर जो है वो विभिन्न कॉलेजों में जो है वो लगाए जाने के लिए जो दिशा निर्देश राजस्थान सरकार ने आज जारी किए हैं। बात करते हैं राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा ये विद्या संबल योजना हेतु जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसमें विषय में बताया गया विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में शासन सचिव वित्त बजट परिपत्र क्रमांक इतने इतने के द्वारा ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है। आपके जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्य दायित्व, अभिलेख, संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँच जाना चाहिए। इस प्रकार से ये जो नोटिस है वो जिला कलेक्टरों के द्वारा जो है वो जारी किया गया। विद्या संबल योजना 2021 का ये परिपत्र जो है वो जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न विभागों में संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालय, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के विषय में विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया था विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है, जिसके द्वारा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। इस प्रकार से ये जो निर्देशों को पालन करते हुए गेस्ट फैकल्टी के द्वारा जो टीचर है वो लगाए। संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता के अध्ययन के अध्ययन गेस्ट फैकल्टी रखे जाएंगे। जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होने वाला है। शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ब्लॉकवार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी। वरीयता की सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। अब इसमें जो चयनित समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्त के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। एक पद पर 3 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन जो है वो किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की जो दरें हैं वो इस प्रकार से: ग्रेड 3 1 से 8 क्लास प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये, मासिक अधिकतम मानदेय 21,000 रुपये। ग्रेड 2 9 से 10 जिसमें 350 रुपये प्रति घंटा मानदेय 25,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय। ग्रेड 1 11 से 12 400 रुपये प्रति घंटा मानदेय 30,000 रुपये मासिक मानदेय रखेगा। अनुदेशक 300 रुपये प्रति घंटा मानदेय 21,000 रुपये मासिक मानदेय। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये प्रति घंटा मानदेय 21,000 मासिक मानदेय रखा गया। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज में सहायक आचार्य 800 रुपये प्रति घंटा मानदेय 45,000 रुपये अधिकतम मानदेय रखा गया मासिक मानदेय। और सह आचार्य 1,000 रुपये रखा गया है प्रति घंटा, जिसमें 52,000 रुपये मासिक मानदेय रखा गया। आचार्य जिसमें 1,200 रुपये प्रति घंटा मानदेय रखा गया, अधिकतम मासिक मानदेय जो है वो 60,000 रुपये रखा गया। गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावित करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार प्रार्थना पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। रिक्त पद पर भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी। क्योंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सर्जित नहीं होगी, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे अपने स्तर पर अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए हेतु बजट पर उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन करने के लिए आपको आपके समस्त जो दस्तावेज उनको सेल्फ अटेस्टेड करने के पश्चात ये आपको एक शपथ पत्र आपको संबंधित
विद्यालय या महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में आपको देना होगा। जिस जगह से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जगह पे आपको ये जमा करवाना है, जिसमें आपको साधारण से भरना है, जिसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, विभाग का नाम, दिनांक को आप उपस्थित दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको भर के संबंधित संस्था में आपको जमा करवाना होगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये एक शपथ पत्र ही है जिससे आपको ये विद्या संबल योजना के आधार पे जो गेस्ट फैकल्टी का जो लाभ है वो इसी शपथ पत्र के आधार पे आपको मिलेगा, जिसमें समस्त जो शर्तें हैं वो किसी इस प्रकार से लिखी गई हैं। यह कि मैं जिला आवंटन होने के पश्चात उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा। भली भांति अवगत हूँ इस तथ्य से कि रिक्त पद के विरुद्ध शपथ ग्रहीता को गेस्ट फैकल्टी रखा गया है और इनकी जो उपयुक्त जो व्यवस्था है वो स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इस प्रकार से ये साधारण सी जो चीज़ें हैं ये भर के आपको सिग्नेचर वगैरह करने के पश्चात आपको ये जमा करवाना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और विद्या संबल योजना से संबंधित अगर आपको और कोई सूचना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।